मंथली मैगजीन कंप्लीट हो जाए जुलाई की। तो अब जब तक अगस्त की मैगजीन नहीं आती है तो उससे पहले भी गाइज हम देख रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा है। 27 अक्टूबर को हमारा उत्तर प्रदेश का पीसीएस जो बच्चे देने जा रहे हैं उनका एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, ठीक है। अच्छा, अब जब मेंस के क्वेश्चन पेपर्स आएंगे तो वो भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज ऑल्सो कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं हम उनको स्ट्रॉन्ग करते चले जाते हैं। मतलब ये एक वीक सीरीज चलाएंगे जिसमें कि आपके सारे करंट अफेयर जो लास्ट 1.5 ईयर्स के हैं वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसे हम ना कंप्लीट करेंगे एक हॉलिस्टिक वे में, एमसीक्यू फॉर्मेट में, ठीक है, ताकि हमारे सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएं। तो देखो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं चैनल पे जो हमारा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स है। तो सबसे पहले हम ना क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे जो क्वेश्चन सबसे पहला मैं जो उठाने जा रही हूँ वो है, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, विच हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई टाइगर रिजर्व जो होता है उसमें से कौन सा ऐसा लार्जेस्ट एरिया जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का पार्ट है, ठीक है। अगर देखो कभी ना कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे, और वाई इट इज़ इन द न्यूज़ में सारी बातें आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसका आंसर लिखते जाओ आप लोग, ठीक है। बिल्कुल भी बैठना नहीं है, दिमाग चलाते जाना है और इसमें आंसर आपको करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर होगा ना, मैंने हालांकि आंसर डाले भी हुए हैं, टैली भी कर सकते हो आप उससे। इसका जो आंसर होगा वो होगा नागार्जुन सागर श्री सेलम डैम, ठीक है। उसी पर ये टाइगर रिजर्व है जो कि क्रिटिकली टाइगर हैबिटेट बोला गया है। अब ना हम क्विकली रिवाइज करते हैं इससे जुड़ा हुआ करंट अफेयर, जिसमें ना हमने देखा कि रिसेंटली क्या हुआ। 628 जो है ना वो आपके टाइगर्स की ना डेथ हो गई इंडिया में, ठीक है। क्यों न्यूज़ में रहा, इसीलिए रहा क्योंकि भाई बहुत बड़ी बात है कि पास्ट 5 ईयर्स में नेचुरल कॉजेज़ की वजह से और कुछ अदर रीजंस की वजह से, जैसे कि पोचिंग की वजह से इतने सारे टाइगर्स की डेथ हुई है। तो अगर आपसे रीज़न भी पूछेगा तो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट द रीज़न। रीज़न में जैसे कि सबसे पहला रीज़न ये है कि नेचुरल कॉजेज़ है और कुछ पोचिंग की वजह से है। अच्छा, इसमें ना ये भी बोला गया है कि जो अकॉर्डिंग टू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, 96 टाइगर्स पहले 2019 में इनकी डेथ हुई, ठीक है। फिर 106 टाइगर्स की 220, मतलब बहुत सारे डेथ हो रही हैं, तो हमें पता चला भाई। और हमने ना ये भी देखा कि जो महाराष्ट्र है ना उसमें अलोन 200 डेथ तो वहीं सबसे ज़्यादा हो गई हैं। तो आप सोचो कितनी ज़्यादा डेथ हो रही है। फिर उसके बाद ना, अब क्योंकि हम वी आर रिवाइजिंग उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स, तो याद रखना यूपी में कितने डेथ हुई है। 59 ह्यूमन डेथ्स इन टाइगर अटैक, सोचो आप, 59 ह्यूमन डेथ्स हुई हैं टाइगर अटैक के चक्कर में। मध्य प्रदेश में भी 27 है। तो इंडिया ने, आपको पता है, इससे जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर और मैं आपको बता देती हूँ, रिमूव इट, है ना। इसमें जुड़ा हुआ करंट अफेयर ये भी याद रखना कि इंडिया ने ना प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? April 1, क्योंकि डेट्स पूरी भी पूछ लेते हैं ना पीसीएस के एग्जाम्स में। तो 1973 में लॉन्च हुआ था। इसका यही था कि हमें टाइगर कंजर्वेशन को प्रमोट करना है। तो करेंटली इंडिया के पास ऐसी 55 टाइगर रिजर्व लोकेशंस हैं, जिसमें कि हमें कवर करा हुआ है हमने, और 2.4% जो हमारा कंट्री का टाइगर हैबिटेट वाला रीजन है, ठीक है। देखो ये ध्यान रखना, प्रोटेक्शन स्टेटस अगर टाइगर का पूछोगे तो याद रखना आईयूसीएन रेड लिस्ट में ना ये इंडेंजर्ड है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो लिखवा रही हूँ ना उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। तो हैबिटेट लॉस इनका क्यों होता है? क्योंकि थ्रेट है, हैबिटेट का लॉस है, पोचिंग है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऐसा सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पर भी आंसर दे रहे हो ना वहाँ ये बातें नोट करते जाना, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या आंसर है और कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका मार्क मैंने कर दिया था सी। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं तो कौन सा ऐसा है जो कि ना एक इम्पॉर्टेंट लिंक बनाता है किसके बीच में? ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स के बीच का, ठीक है। तो 2017 में भी क्वेश्चन आया था, तो कई बच्चे इसको गलत सलत लिख कर आते हैं। इसका आंसर याद रखना, इसका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टाइगर वाला, तो मैंने आपको बता ही दिया है उसके न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें भी।
तो वो ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया, ये 2012 में पूछा गया था। तो आपको बताना है कि कौन सा इन सब में टाइगर रिजर्व है, लाइक, ठीक है। तो आपको देखना है कि भाई बांदीपुर है, भितरकनिका, मानस, सुंदरबन, इनमें से कौन कौन सा है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बी, यानी कि 1, 3 और 4 है, भितरकनिका नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी, टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स डाइड इन इंडिया इन पास्ट 5 ईयर्स। अभी हमने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया था 628 इसका डायरेक्टली आंसर है। पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन देख के, उसके बाद फिर वेरीफाई करने के लिए यू कैन टेक कि हाँ मैम ने बताया वो मेरा कितना वेरीफाई कर रहा है, और मुझे अपने स्कोर्स बताना कि कितने स्कोर्स आ रहे हैं आपके सॉल्व करने के बाद। इस वाली सीरीज में आज टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे बताना 20 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है, श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन। एज वी आर स्टडिंग यू उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, तो यू शुड अवेयर अबाउट इट कि श्री वेंकटेश्वरा जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ लोकेटेड है, मेरठ में लोकेटेड है। आप समझ लो, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आया है तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ ये हमने क्यों पढ़ा। श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वाई वी आर रीडिंग, देखो ये न्यूज़ में था एक्चुअली। क्यों था, क्योंकि जो श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में लोकेटेड है, इसने ना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ब्राज़ील के साथ। किसके साथ साइन किया है, ब्राज़ील के साथ साइन किया है। और ना ये चाहते हैं एजुकेशन को प्रमोट करना, एजुकेशनल एंड रिसर्च कोलैबोरेशन को प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, ठीक है। तो फोकस यही है कि इसका द्वारा जो स्टूडेंट हैं, जो फैकल्टी हैं, उनको डेयरी में एजुकेशन मिले, है ना। और इससे रिलेटेड जैसे एग्रीकल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी है, इस सब से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे, हेल्थ टूरिज्म, इन सब से रिलेटेड काम करेंगे। इनका यही ध्यान है कि हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन और इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस के लिए ये काम किया जा रहा है, ठीक है। अब ना देखो, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, तो मुझे नहीं लगता है इसको मुझे और समझाना पड़ेगा। आपसे सीधा पूछा है कि ऑब्जेक्टिव बताने हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव है, सॉल्व करो। इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, एज आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रिसेंटली ना कौन से इंस्टीट्यूट ने एक जाइंट प्लैनेट ऑर्बिटिंग जो कि नियर बाय स्टार सिमिलर टू द सन है, वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने ये डिस्कवर किया है बेसिकली। तो आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो इसका जो आंसर है वो है आईआईटी कानपुर। कैसे है मैं बताती हूँ, और ये क्यों आया ये भी बताती हूँ। क्योंकि आईआईटी कानपुर वालों ने एक्सो प्लैनेट को ना डिस्कवर करा है। सारी बात समझते हैं क्या है ये मामला। देखो इंटरनेशनल जो टीम थी ना एस्ट्रोनॉमर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स थे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, प्लानिटरी, ये सबके थे, और आईआईटी कानपुर ने एक एक्सो प्लैनेट डिस्कवर किया जो कि सन के ऑर्बिट पर, नियर बाय स्टार पर मतलब रिवॉल्व कर रहा है उसके अराउंड, ठीक है। अब ना जब निकल कर आया तो साइंटिफिक जनरल नेचर निकाला गया कि जो एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट है उसको अलग अलग नाम से बुलाया, लाइक कि एक्सपल्जन इंडी, अलग अलग नाम से क्लासीफाई करके उसको नाम रख दिया सुपर जुपिटर। क्या रख दिया नाम उसका, सुपर जुपिटर रख दिया। और क्योंकि इसका जो मास है ना वो 6 टाइम्स ग्रेटर देन जुपिटर है, दैट इज वाई सुपर जुपिटर। तो फर्स्ट जो मैच्योर प्लैनेट निकला है ना एक्सो प्लैनेट, वो है इप्स, नाम रखा है। एंड नेक्स्ट है एबी, ये पहले मैच्योर एक्सो प्लैनेट है। और एक्सो प्लैनेट क्या होते हैं, जो प्लैनेट जो सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट मिलते हैं उनको हम एक्सो प्लैनेट करते हैं। तो ये डिस्कवर हुआ इमेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। तो जेम्स वेब का स्पेस टेलीस्कोप मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है मिड इंफ्रारेड को पकड़ने के लिए। तो एस्ट्रोनॉमर की टीम्स ने इसको पूरा देखा मैच्योर होते हुए, और देखा कि बहुत बड़ा माइलस्टोन है स्पेस के एक्सप्लोरेशन में। तो रिसेंटली आइडेंटिफाइड है 12 लाइट ईयर्स होते हैं, पता ही है आपको। प्लैनेट इज सिचुएटेड कहाँ पर है, ये प्लैनेट एक्सो प्लैनेट कहाँ सिचुएटेड है, 12 लाइट ईयर्स में। देखो लाइट ईयर्स हमें यहाँ से, जैसे हम अर्थ पे डिस्टेंस किलोमीटर्स में नापते हैं ना, स्पेस में डिस्टेंस को नापने के लिए लाइट ईयर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो उसका ऑर्बिट है वो बहुत ट्रमेंडस है, और ये रिवॉल्व कर रहा है 28 टाइम ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो ये इसकी सारी इंपॉर्टेंस है जो आपको ध्यान में रखनी है।
अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें ना आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है, और वो है प्रधानमंत्री आवास 2.0, आवास योजना से रिलेटेड है। अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बट मैं एक आपको हिंट देती जाऊंगी। क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करना है, आंसर आपको बैक ऑफ द शीट पे मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये आपने ही सॉल्व करना है। बस आप समझ लो वाई वी आर रीडिंग अबाउट द स्कीम, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में कैसे रही वो आप समझ लो। देखो, जब यूनियन बजट 2024 का आया ना उत्तर प्रदेश वाला, तो वहां पर पता चला कि इंडस्ट्रीज का काफी गेन हुआ है उत्तर प्रदेश में। वहाँ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, और फिनेंस मिनिस्टर्स को भी बहुत अच्छा डिसीजन लगा, बोल्ड और प्रॉमिसिंग लगा। तो उत्तर प्रदेश को बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब खोलने के, स्किल्ड वर्कफोर्स का, अलग अलग तरह के बहुत बेनिफिट हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस 10 लाख करोड़ जो है ना, वो अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट करे गए हैं, ताकि कोई भी जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसकी शॉर्टेज ना हो यूपी की सिटीज़ में। ठीक है, अब जो PM 2.0 वाली जो स्कीम है ना, ये लो मिडिल इनकम जितनी भी फैमिलीज हैं उनको प्रमोट करने के लिए लाया गया है, और रेंटल भी अगर कोई हाउसिंग में रह रहा है थ्रू प्राइवेट पार्टनरशिप, तो उसको भी उसका अर्बन स्लम से एलिवेट करने के लिए है। और ये ना जो स्कीम है वुमेन के लिए भी है, कि उसको भी जेंडर इक्वालिटी एम्पावरमेंट भी रखा गया है। 9 की एरियाज है, जैसे एग्रीकल्चर है, इनोवेशन है, रिफॉर्म्स है, सारे इस पे काम करेंगे। और वही है कि मुद्रा के लोन को भी रेस करा गया है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है मुद्रा लोन्स पर। अब मुद्रा लोन्स क्या होते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे। तो क्रेडिट गारंटी भी की गई है, जीएसटी का जो इनकम टैक्स वगैरह कंप्लाइंसेस हैं उसको थोड़ा सा ईज करके स्टार्टअप्स और यंग बिजनेस ऑनर्स को भी बुलाया है। तो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, आपको इसकी डेट देखनी है, अपने आप से थोड़ा सा होमवर्क करो, मिनिस्ट्री खुद से देखो, और देखो कि ये क्वेश्चन कहाँ तक ठीक है। ठीक है, तो इससे आपकी ये स्कीम पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगी। और इससे जुड़ी ठीक है, मुद्रा के बारे में आप मुझे बताओगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि मुद्रा फिर आएगी ही। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का एम क्या था? तो व्हेन यू आर गोइंग टू रीड अबाउट मुद्रा योजना, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी हैंडी फॉर यू, तो आप इसको भी करके सॉल्व करके आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ जो कार्बन क्रेडिट है 2009 में पूछा गया था, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन बेसिकली। आप देखो, इसका जो आंसर है वो क्योटो प्रोटोकॉल है। ठीक है, लेकिन ये न्यूज़ में कार्बन क्रेडिट उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कैसे रहा, ये थोड़ा सा समझ लो। कहता है कि ना उत्तर प्रदेश का जो गवर्नमेंट है उसने फार्मर की इनकम को बूस्ट करने के लिए ना कार्बन क्रेडिट्स को इनकरेज करा है, बेसिकली इनकरेज करा जा रहा है। क्यों इनकरेज करा जा रहा है? ताकि मैसिव प्लांटेशन ड्राइव हो। क्या हो? ताकि मैसिव प्लांटेशन ड्राइव के लिए ऐसा किया जा रहा है, ताकि मैसिव प्लांटेशन ड्राइव हो, और ये चलाई जा रही है ताकि 38.5 करोड़ ट्रीज को तो प्लांट भी करा गया। अब कार्बन क्रेडिट होता क्या है? देखो, कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि कार्बन इमिशन को कम करना। जितना आप कर देखो, जितने ज़्यादा ट्रीज लगाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन जो है वो प्रिवेंट होगा, और फाइनेंशियल बेनिफिट इंसेंटिव के फॉर्म में फार्मर्स को दिया जाएगा। अगर आप एक कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपने रिड्यूस करी है, एटमॉस्फेयर से रिमूव कराया है। तो ट्री के टाइप लगाए जाते हैं, पॉपुलर, मिला, दुबिया, सिमल, ये सब लगाए जा रहे हैं। क्रेडिट का परचेज भी हो रहा है, जैसे कार्बन क्रेडिट है ना, उसको परचेज हर 5 साल में किया जा रहा है, $6 पर क्रेडिट, याद रखना। एक जो कार्बन क्रेडिट है वो $6 है। ठीक है, पर क्रेडिट उसको मिला जा रहा है। उसके बाद बेनिफिशियरी कौन है? फर्स्ट फेज में हमारे जो फार्मर्स हैं, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, ये सब के हैं। फिर इंसेंटिव भी इसमें दिए जा रहे हैं अच्छे खासे। ऐसे ही ना डिवीजन वाइज इन्होंने जैसे गोरखपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर को डिवाइड करा हुआ है। एस्टिमेट लगाए गए हैं कितने कार्बन क्रेडिट कैसे हो रहे हैं, फिर फ्यूचर प्लान इसके बारे में। सेकेंड फेज में अयोध्या, झांसी, मिर्जापुर को 7 डिविजन में बात करा हुआ है, थर्ड प्लान ऐसे बनाए हुए हैं। तो कार्बन फिनेंसिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा असाइन करे गए हैं, जिसमें मॉनेटरी वैल्यू कार्बन इमिशन पे क्रेडिट हो पाए। ठीक है, ये पूरा का पूरा मामला है ये स्कीम का। ठीक है, चलो, ये मामला समझ गए आप? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलोगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो अगेन रिलेटेड टू कार्बन क्रेडिट है। तो ये आंसर भी मैं नहीं करने वाली,
ये आपको खुद से करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में बोला गया है बेसिकली कि कार्बन जो क्रेडिट है उसमें रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट को नॉट करेक्ट है। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। तो आपको, क्योंकि देखो यूपीपी से जो पेपर बना रहा है ना, वो यूपीएससी के पैटर्न पे ही बना रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस। इसीलिए मैं लेकर भी आई कि इसको करते हैं, कि इसके करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों कवर होगा। मैं दोनों चीज़ें इंश्योर कर रही हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या रोल होता है, क्या करना है, वो आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपका आता है, गवर्नमेंट ने जो बूस्ट करा है फार्मर इनकम को, आई हैव जस्ट टोल्ड यू। इस क्वेश्चन को भी बहुत आराम से आप कर लोगे सॉल्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का कैंपेन लॉन्च करा है, जिसमें कि बोला है कि इतने सैपलिंग्स वो लगाएंगे। करेक्ट कोड ढूंढना है आपको। तो देखो, इससे पहले कि हम सीधा क्वेश्चन के आंसर पे जाएं, आंसर तो मिलेगा ही आपको, लेकिन इससे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि हम ना सबसे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट समझें। देखो, जो इसका आंसर है, वैसे मैं बता दूं, इसका आंसर वैसे डी है। ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन अब हम समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था, इससे रिलेटेड न्यूज़ को समझते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डेफिनेटली 3.72 करोड़ सैपलिंग्स करी हैं, ठीक है। जैसे रिवर बैंक्स को कवर करा है, सबसे पहले रिवर बैंक्स को, कौन कौन से रिवर बैंक्स को कवर करा है, गंगा को कवर करा है, यमुना को कवर करा है, और आपका हिंडन नदी को कवर करा है। इन तीनों रिवर्स को कवर करा है, यहाँ पे सैपलिंग करी है। इंसेंटिव स्कीम फॉरेस्ट डिविजन्स के अकॉर्डिंग दी गई है, जैसे गंगा के लिए प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहगढ़, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करे गए हैं, राइट। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को लेके उसको भी करा गया है। ट्री की वैरायटी नीम, ड्रमस्टिक, माहुआ, शीशम, गुटेल, बम्बो, ये सब लगाया गया है। और मेडिसिनल प्लांट भी लगाए गए हैं 250 एक हेक्टर वाले प्राइवेट लैंड पर। और दिस एफर्ट नॉट ओनली इंहांसेस स्टेट का ग्रीन कवर, बल्कि ना ये एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये आंसर करना है, इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम, जिसमें हम कांवड़ यात्रा के ऊपर कुछ बात करने जा रहे हैं। देखो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंट्रोवर्शियल जो ऑर्डर था उसको हॉल्ट कर लिया था फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश। इसको था भी डिस्प्ले, जो ये नाम होटल हो, आपने बहुत सारा ये न्यूज़ में सुना होगा कि हर जगह होटल, शॉप, ईटरीज, ढाबाज वगैरह पे जो उनके रूट्स में आते थे कांवड़ यात्रा के, तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो गई थी उत्तराखंड मध्य प्रदेश में, कि वो कह रहे थे, जैसे मान लो कोई मुस्लिम है तो कह रहे थे कितना नाम बताओ, नाम लिखो प्लेट पे। मतलब है ना, ऐसे आप किसी के साथ जानबूझ के थोड़ा करोगे कि वो किसी कोई रेडी लगा के बैठा है तो आप उसको कहो कि नहीं जी, आप नाम लिखो सबसे पहले। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम समझते हैं इसमें इनकरेक्ट ऑर्डर क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझ गए ना। चलो अब इसमें ये है बेसिकली होल क्वेश्चन, ठीक है। अब समझ लो ये न्यूज़ में कैसे कैसे क्या रहा। देखो, कांवड़ यात्रा आप सभी जानते हो एक हिंदू पिलग्रिमेज की बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और लॉर्ड शिवा के डिवोटीज के लिए होता है। इसका आंसर वैसे नन है, क्योंकि कोई भी ठीक नहीं है। बट सॉरी, नॉट 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 नन, सॉरी सॉरी सॉरी। इसका जो आंसर होगा वो पहली नज़र में आपको समझ में आ जाएगा, दैट इज़ फर्स्ट, क्योंकि वो लॉर्ड विष्णु के लिए नहीं होता है, लॉर्ड शिवा के लिए होता है। डिवोटीज ट्रेवल करते हैं पिलग्रिमेज प्लेसेस लाइक हरिद्वार, गौमुख में, है ना, और गंगोत्री वगैरह में जाते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। शिवा की ब्लेसिंग्स के लिए वाटर ऑफर किया जाता है शिव के टेम्पल्स पर, 12 उनके ज्योतिर्लिंगों पर, पूरा महादेव मंदिर, ये सब पर इनको करा जाता है। रिचुअल को कहते हैं जल अभिषेक भी कहते हैं बेसिकली इसको। अब ना देखो, याद रखना इससे रिलेटेड कुछ बातें। 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं, मतलब यहाँ पर लॉर्ड शिवा के वर्शिप के स्थान है, उसी को बोला जाता है ज्योतिर्लिंग का। डिफरेंट मैनिफेस्टेशन जो भी लॉर्ड शिवा की रही हैं, उसी को बोला जाता है लॉर्ड शिवा। करंटली 12 ज्योतिर्लिंग है इंडिया में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, आपको पता है, गुजरात में है। एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है आंध्र प्रदेश में, श्रीसैलम में। एक महाकालेश्वर है, वो उज्जैन में मिलेगा। ओमकारेश्वर है, वो खंडवा मध्य प्रदेश में मिलेगा। एक आपका है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, वो देवगढ़ झारखंड में है। एक भीमशंकर ज्योतिर्लिंग है, महाराष्ट्र में है। इनके नाम यार याद रखो, बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है। एक रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग है, वो रामेश्वरम में है। नागेश्वर जो है वो द्वारका में है। काशी विश्वनाथ वाला जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ऐसे ही आपको याद है, केदारनाथ भी है। केदारनाथ कितना फेमस है, तो वो आपको पता है रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के अंदर वो आता है, तो वो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट इंडियन बुक ऑन सर्जरी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता है सुश्रुत संहिता, लेकिन ये न्यूज़ में क्यों थी ये जानना है हमें।
देखो सुश्रुतम 2024 करके न्यूज़ में एक चीज़ रही, वो क्या थी? रिसेंटली ना जो डिपार्टमेंट है शैव्य तंत्र का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का, उसने सक्सेसफुली सेकंड नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज करा सुश्रुत जयंती 2024 के उपलक्ष्य में। क्योंकि सुश्रुत जयंती को मनाते मनाते एनुअली हर साल मनाई जाती है, ऑनर सुश्रुत है ना, जो हमारे फादर ऑफ सर्जरी इनको बोला जाता है। याद रखना, इनको फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है। ठीक है, तो मनाते ही हैं 15 जुलाई को, 15 जुलाई को इनका डे होता है, उस दिन हम मनाते हैं। तो इट वाज ही वाज अ एंशिएंट इंडियन सर्जन फ्रॉम काशी। क्योंकि अब देखो व्हाई इट इज इन द न्यूज फॉर उत्तर प्रदेश स्पेसिफिकली, तो ही इज फ्रॉम काशी। तो आपसे पूछ लेगा भाई कहाँ से थे, तो काशी से थे। 7th सेंचुरी BC में सुश्रुत संहिता यहीं पे बनाई गई। तो इसमें 5 मेजर सेक्शन है। ये जैसे सूत्रशाना है, प्राइमरी प्रिंसिपल्स हैं मेडिसिन मेडिकल साइंस के, फार्माकोलॉजी के, निदाना है, पैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, शिरस्थाना है, ह्यूमन एटोनॉमी है, कल्पस्थनामा है, टॉक्सियोलॉजी है, चिकित्सानामा है, मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट है। ये सारे आपको ध्यान रखना है, इनके 5 मेजर सेक्शंस में ये किताब जो है वो बनाई गई है, 5 मेजर सेक्शंस में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए रिलेटेड टू इट, यू कैन एबल टू आंसर इट। चलो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब सीधा हमारे 16 क्वेश्चन पर। देखो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को रिलेटेड है कि ना अर्ली लाइटनिंग डिटेक्शन वार्निंग सिस्टम से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है। सीधा पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले आप समझ लो अर्ली लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम वाला मामला न्यूज़ में क्यों रहा। देखो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ना, एक उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो प्लान बना रही है बेसिकली कैसे अर्ली डिटेक्ट किया जाए, ताकि जो भी कैजुअलिटी है उसको कम करने के लिए, है ना। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मानसून पीरियड में हम परेशान हैं लाइटनिंग की स्ट्राइक्स की वजह से। हम लाइटनिंग की स्ट्राइक से बहुत परेशान हैं। अब क्या हुआ, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उत्तर प्रदेश को बोला भैया बहुत हाईएस्ट लाइटनिंग होती है, कुछ तो इसके लिए करो। तो स्टेट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने डिसाइड करा भाई इसके लिए हम काम करेंगे और टाइमली इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर हम एक्यूरेट लोकेशन को पहले ही बता देंगे कि भाई यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। तो रडार बेस्ड सिस्टम और सैटेलाइट की मदद से वार्न किया जाएगा अर्ली डिटेक्शन और रियल टाइम पे, क्योंकि रियल इज नॉट कंसिडर रियल टाइम वार्निंग, बट हम कोशिश करेंगे पॉसिबिलिटी बता दें। तो इसमें ना लाइक कुछ सिस्टम्स का इस्तेमाल 30 मिनट पहले जैसे बता देंगे। और उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लाइटनिंग मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो 3 फेज में काम करेगा। पहला फेज 37 डिस्ट्रिक्ट में होगा, फिर है कि उसके बाद 20 से 18 डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड फेज जाएगा, ऐसे चलेगा। तो रडार का इस्तेमाल किया जाएगा जिसको हम रेडियो डिटेक्शन एंड इमेजिंग कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करेगा। और IMD से रिलेटेड याद रखना, IMD जो है वो 1875 में आई थी, हमारी नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज है। और ये सारा मेट्रोलॉजिकल सैलिड सब्जेक्ट्स को देखती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ये काम करती है। 6 इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखो पहला जो पार्ट है वो क्या लग रहा है आपको, सही है कि गलत है? सही है। सेकेंड भी सही है, बिल्कुल ठीक है, अभी हमने करा। उत्तर प्रदेश लाइटनिंग विल बी इन 4 फेजेस है क्या? हमने तो पढ़ा ही नहीं 4 फेजेस, हमने कितने फेज पढ़ा है? हमने पढ़ा है 3 फेजेस। तो बी वेरी वेरी शार्प इन योर मेमोरी। जरा सी गड़बड़ हुई अब तो हम नन मार देते हैं, क्योंकि नन तो हमें बड़ा वो लगता है ना, हमें बड़ा क्यूरियोसिटी होती है, नन पे मार देते हैं। बी वेरी पर्टिकुलर कि थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, वो क्या कहता है उस पर बात करते हैं। यार रिसेंटली जो एक्सपर्ट है ना IIT इलाहाबाद के, उन्होंने ना क्रुशल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जर्मनी के साथ ना कोलैबोरेशन करा है, ताकि वो ब्लाइंड लोगों के लिए या जो भी विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए हम कुछ एक्सेस करें चार्ट इमेजेस को चेक करने के लिए। तो आपको करेक्ट कोड कहा है। अब देखो आंसर पे जंप मारने से पहले इससे रिलेटेड सुन लो चीज़ें कि क्या है। देखो जो एक्सपर्ट है उन्होंने डेफिनेटली ये काम करा है, इसीलिए ये न्यूज़ में रहा। ब्लाइंड पीपल के लिए ना बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट वगैरह जनरेट कराए जाएंगे। तो इसमें ऑल टेक्स्ट करके एक ऑथर जो क्राफ्ट होगा और इस पे काम किया जाएगा। और इमेजिंग जो आपके इमर्जिंग जो ट्रेंड्स हैं AI के, उसके मदद से काम किया जा रहा है। देखो AI क्या है, AI की मदद से बहुत काम हो रहे हैं आजकल, आप देख लो। तो ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट और करेक्ट कोड ही हमें चुनने को कहा था। अब ध्यान रखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मशीन की ऐसी एबिलिटी कि जो ना आप वो ना एक्वायर कर ले नॉलेज को और अप्लाई भी कर पाए। जैसे इंटेलिजेंट बिहेवियर अप्लाई करते हैं वैसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टर्म कॉइन की थी, जॉन बहुत बहुत न्यूज़ में रहता है क्योंकि ये तो आ सकता है, जॉन मैकार्थी ने की थी। अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, कॉग्निटिव साइंटिस्ट थे, एंड ही इज द फाउंडर ऑफ डिसिप्लिन ऑफ AI। यही फाउंडर है जॉन मैकार्थी। इन्होंने ही मशीन लर्निंग,
डीप लर्निंग याद रखना। एआई में क्या क्या आता है, बच्चे ना बिल्कुल पता नहीं होता उनको। एमएल आता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर डीप लर्निंग भी आती है, इसके अंदर बिग डेटा भी आता है, इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स भी आते हैं, और कंप्यूटर विजन भी आता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी आते हैं। और एआई का बेसिकली काम यही है कि वो रैशनलाइज करे और एक्शंस ले, ताकि एक बेस्ट स्पेसिफिक गोल हमारा फुलफिल हो पाए। ठीक है, तो मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि आपने नोट करते जाना, ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ। चलो, अब आओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, दैट इज रिलेटेड टू आपका पीडब्ल्यूडी, जो उत्तर प्रदेश का है, और उसने टाइप करा है आईआईटी, इसके साथ आईआईटी कानपुर के साथ टाइप करा है। क्यों टाइप करा है, क्योंकि वो हम देखेंगे क्वेश्चन में क्यों क्यों टाइप करा है। तो अपना अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के लिए आफ्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेक्ट कोड आपको ढूंढना है। देखो, करेंटली ना M60 सीमेंट ग्रेड, ध्यान रखना, करेंटली M67 ग्रेड को सिविल वर्क्स में यूज़ किया जाता है। अल्ट्रा जो आपका ये हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट है, इसकी लॉन्गर शेल्फ लाइफ होती है, 4 से 6 टाइम ये स्ट्रॉन्गर होता है M60 ग्रेड वाले से। और ये क्यों करा जा रहा है, ताकि कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाए। हमारा इस पे काम चल ही रहा है, ये बहुत थिनर है, लोअर डेक हाइट होती है इसकी, ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करने में, फ्लाईओवर को एलिवेट करने में, रोड को ओवर ब्रिज बनाने के लिए बड़ा अच्छा है, और इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाता है, और ये 3 साल में रेडी भी हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन अब फुटप्रिंट क्या होता है जी, शब्द आया ना कार्बन फुटप्रिंट, इसके सारे ऑप्शंस ठीक है। कार्बन जो फुटप्रिंट होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि एक तरीका है कि लोगों की एक्टिविटीज से ये जानना कि उन्होंने कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया है फॉसिल फ्यूल्स को जला जला के, है ना। तो यानी कि CO2 को एक पर्टिकुलर ईयर में मेजरमेंट करने के लिए, जैसे ही चेक करने के लिए कितना हवा में मीथेन फैली, नाइट्रस ऑक्साइड, अदर ग्रीन हाउस गैसेस कितनी फैली, और वो भी लोगों की वजह से, इंडिविजुअल फैमिली इवेंट की वजह से कितना फैला, वो चेक हो जाता है कार्बन फुटप्रिंट की मदद से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने एक डिसीजन लिया है कि हम स्टेट फार्मर्स को एग्जेम्प्ट कर देंगे परमिशन लेने से, कि भाई वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके अपने प्रूनिंग मैंगो ट्रीज के लिए ज़्यादा परेशान मत हो, तो उससे आपको रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुननी है। अब क्वेश्चन तो आप पहले समझ ही गए हो, अब इसका पहले रिलेटेड चुन लो कि क्या है मामला, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो, मैंगो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, उनको बेसिकली क्या है, कैन सिंपली प्रोन द ट्रीज, और उनकी हाइट रिड्यूस करनी होती है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब ये डिसीजन इसलिए लिया गया कि फार्मर्स को एग्जेम्प्ट करा जा रहा है, उनको परमिशन ग्रांट करने के लिए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ेगा। क्यों किया जा रहा है, सबसे पहला कारण है कैनोपी का मैनेजमेंट। यानी कि ओल्ड जो मैंगो ऑर्किड्स थे उनके लिए, और रेजुविनेट करने के लिए, और न्यू लीव्स ब्रांचेस जो आती हैं फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए, वो डिक्लाइन होती जा रही हैं। थिक एंड टेंगल ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। ग्रेटर इंसेक्ट एंड डिजीज़ वगैरह है, उसकी वजह से परेशान है। पेस्टिसाइड्स वगैरह गिराते हैं तो वो इनर पार्ट के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। तो बेसिकली जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है हमारा सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर ने, उसी ने कहा भाई हम अपने हिसाब से इसको प्रूनिंग करेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे ताकि हेल्दियर इन्वायरमेंट हम दे पाएँ। तो इस प्रूनिंग टेक्निक से, बेसिकली प्रूनिंग इज़ अ काइंड ऑफ टेक्निक जो यूज़ की जाएगी ताकि मैंगो का यील्ड बढ़ता चला जाए। हम चाहते हैं 100 kg पर ट्री विद इन 2 to 3 years ये हो जाए, ताकि जो एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स की नीड की यूज़ है वो हमारा कम हो जाए। ठीक है, तो याद रखना, आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो है ये स्टार्ट करा गया था अंडर द एजिस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर। तो वहीं पर ये मामला किया गया था, ये आपको याद रखना है। अब देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या करना है। देखो, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, मैंगो प्रोड्यूसर्स कैन सिंपली प्रून द ट्री, रिड्यूस द हाइट ऑफ इनहेंस प्रोडक्टिविटी। हाँ बिल्कुल ठीक है। दिस डिसीजन सिंप्लीफाइज कैनोपी मैनेजमेंट, बिल्कुल करेगा, रेजुविनेट भी कर देगा। थिक एंड टेंगल ब्रांचेस डोमिनेट कर रही है, बिल्कुल कर रही हैं, ब्लॉक कर रही हैं सफिशिएंट लाइटिंग फ्रॉम रीचिंग द इंटीरियर, तो ये भी ठीक है। इसमें कुछ गलत था ही नहीं, सारे ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं सीधा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन हमारा, कि हमें सेंसस बताना है जो कंडक्ट किया गया था स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, और वहाँ पे पता चला है कि जो पॉपुलेशन है सारे स्क्रीन की वो इंक्रीज कर रही है, राइज कर रही है। उससे रिलेटेड करेक्ट कोड बताना है आपको। ठीक है, पढ़ लेते हैं पूरी बात। देखो, सर्वे ने बताया कि जो इटावा का फॉरेस्ट डिवीजन है ना, उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ सारस क्रेन्स है। मतलब इतने सही में हो गए हैं, 3289, मतलब 500 बढ़ गए हैं।
माऊ फॉरेस्ट डिवीजन में भी काफ़ी कुछ डिकेट्स में बढ़ा है। माऊ फॉरेस्ट डिवीजन स्पॉटेड 6 सारस क्रेन्स फॉर द सेकेंड टाइम इन अ डिकेट, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन कंसिस्टेंटली डेफिनेटली राइज ही करता जा रहा है। अब ये बात सही है, तो यानी कि यहाँ पर जो अगर हम करेक्ट कोड देखें तो यहाँ पे सारे ही करेक्ट है बेसिकली। तो मे बी यहाँ पे ना ऑप्शन होना चाहिए था ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ सारे ही ठीक है क्योंकि अच्छा, सारस क्रेन का याद रखना एक आपका साइंटिफिक नेम है। इसका क्या नाम है साइंटिफिक? ग्रूस एंटीगॉन। ठीक है। अब ये ना टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है वर्ल्ड में, याद रखना क्या है इसकी खासियत, ये टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है वर्ल्ड में। प्रीडोमिनेटली ग्रे प्लूमेज होती है, नेक्ड इसका रेड हेड होता है, इसका अपर नेक होती है, पेल रेड लेग्स होते हैं, मेट करता है, इट इज़ नोन फॉर मेट फॉर लाइफ सिंगल पार्टनर। और मानसून सीजन में जब बहुत हैवी रेन होती है ना तब इसका ब्रीडिंग सीजन होता है। और ये एसोसिएशन करता है विद ह्यूमन एंड वेल वाटर्ड प्लेन्स के साथ, वेटलैंड्स के साथ। और कंजर्वेशन स्टेटस जो आईयूसीएन रेड लिस्ट में दे रखा है सारस क्रेन का, वो जो है वो क्या है, वल्नरेबल स्टेटस है। क्या है इसका स्टेटस? वल्नरेबल है। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड चीज़ें पूरी अच्छी तरह से समझ लेना। अच्छा, ये मैंने सारे आंसर्स आपको दे रखे हैं, तो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अच्छा, मे बी सेकेंड टाइम, एक मिनट, अच्छा सेकेंड में ही कह रहा है। ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें ना ये वाला ऑप्शन एक्चुअली गलत था, तो मे बी क्वेश्चन में भी गड़बड़ी है ना, इनकरेक्ट पूछना था और फिर ये आपका इनकरेक्ट था कि सेकेंड टाइम नहीं था, ये फर्स्ट टाइम ही था ऐसा। ठीक है, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सो वी हैव टुडे डन ऑल 20 क्वेश्चंस। ऐसे ही हम करते रहेंगे, सारे करंट अफेयर्स विद इन अ वीक कवर कर देंगे, उत्तर प्रदेश के भी। तो गाइस अच्छे से जो बच्चे भी पेपर देने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप करा हुआ या नेक्स्ट ईयर के लिए सोच रहे हैं, या मैं कहती हूँ यार इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जाम, इट्स ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो गाइस स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।